Hello students, today we will start with the question answer and the rest of the exercise of the talkative barber. Now in this exercise your first question is how many brothers did the barber have? कि barber के कितने brothers थे? So barber had 6 brothers, उसके 6 brothers थे. Why was the sultan in a hurry? सुल्तान हरी यानी जल्दी में क्यों था? द सुल्तान वॉज इन अ हरी कि सुल्तान जल्दी में क्यों था? बिकॉज ही इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसने कुछ फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था टू अ फेस्ट, एक ग्रैंड फीस्ट के लिए, ग्रैंड मील के लिए, एंड हैड टू गो आउट एट द नून, और इसी वजह से उसे बाहर भी जाना था दोपहर को. नाउ वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, कि शेव करने में इतना समय क्यों ले लिया उसने? द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, कि शेव करने के लिए उसने इतना लंबा समय लिया. बिकॉज ही केप्ट ऑन टॉकिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बातें करे जा रहा था इंस्टेड ऑफ शेविंग, कि बिना शेव किए शेविंग कर नहीं रहा था और लगातार बातें करे जा रहा था. नेक्स्ट, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड, कि बार्बर को बहुत सारा फूड क्यों चाहिए था? द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू लंच, क्योंकि उसने अपने 4-5 फ्रेंड्स को लंच पे बुलाया था एट हिज हाउस, बट फॉरगॉट टू मेक प्रेपरेशंस फॉर इट, और उसके लिए उसने कोई तैयारियां नहीं की थी, इसीलिए उसको सुल्तान से फूड चाहिए था. डिड द सुल्तान enjoy द barber's talk? वाई डू यू से सो, कि क्या सुल्तान उसकी टॉक को इन्जॉय कर रहा था, उसकी बातों को? आपको कैसे लगा? नो, द सुल्तान डिड नॉट इन्जॉय द बार्बर्स टॉक, कि बार्बर की टॉक को वो इन्जॉय नहीं कर रहा था. बिकॉज ही गेव ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट टू द बार्बर, क्योंकि उसने अपना सारा खाना जो कि फीस्ट के लिए, खाने के लिए, ग्रैंड फीस्ट के लिए बनवाया था, तो उसने सारा खाना बार्बर को दे दिया इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिम, सिर्फ मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए. गेट रिड ऑफ हिम मतलब सिर्फ उससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपना सारा खाना उसको दे दिया. विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, कि सबसे फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है? The funniest part in the story was when he stopped shaving in between, कि when he means बार्बर ने stop कर दिया shaving करना to examine each dish separately, और क्या करने चला गया? हर डिश को separately चेक करने लगा. What are the things सुल्तान gave to the barber? सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या चीज़ें दी? The सुल्तान gave 3 pieces of gold, तो सुल्तान ने उसे क्या दिया? 3 pieces of gold दिए. ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, और जो फीस्ट के लिए खाना बना था सारा वो भी दे दिया. एंड फ्रूट्स टू द बार्बर, और फ्रूट्स भी दिए बार्बर को. डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस, कि क्या आपको लगता है कि सुल्तान जो था रियली वेरी जेनरस मतलब दयालु था? वाई डू यू सो फील सो? तो आई थिंक द सुल्तान वॉज नॉट रियली जेनरस, कि सुल्तान रियली जेनरस नहीं था. उसने ये सब सिर्फ जेनरस होने की वजह से नहीं दिया था इतना सारा गोल्ड, फ्रूट्स और खाना. बट ही गेव ऑल द फूड एंड द फ्रूट्स टू द बार्बर जस्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, सिर्फ उससे छुटकारा पाने के लिए उसने उसको सब कुछ दे दिया, अदरवाइज़ वो इतना दयालु नहीं था. नाउ योर नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं. तो फर्स्ट है आपका द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड, कि बार्बर जो था शेव कर रहा था. फॉल्स, नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बातें करे जा रहा था. द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, तो ये ट्रू है, उसने 3 गोल्ड कॉइन्स दिए. द बार्बर रिफ्यूज़ टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था उसने, क्योंकि उसने कहा था कि आपने मुझे बुलाया, मैं खुद नहीं आया हूँ, तो मैं आपके शेव करके ही जाऊँगा. तो उसने मना कर दिया उसका पैलेस छोड़ने से. देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, तो सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे? नहीं, 7 ब्रदर्स नहीं थे, वो बार्बर थे. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम. आपने फर्स्ट कॉलम में पढ़ने हैं एंड सी द चेंजेस इन दैम इन द सेकेंड कॉलम. तो हम देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, पेशेंट,
इम्पेशेंट, प्लेजर, डिसप्लेजर। तो अब हम देख रहे हैं कि इस कॉलम में आपके अन, इम और डिस लगाने से ये वर्ड्स इसकी ओपोजिट हो गए हैं। तो आपने अब इन वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं। नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिर्फ आपने ये अन, इम और डिस यूज़ करना है। तो बिलीव का क्या आएगा? डिसबिलीव, शेव्ड, अनशेव्ड, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, पोलाइट, इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, प्योर, इम्प्योर, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। तो सिर्फ अन, इम और डिस लगाने से ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो गए हैं। नाउ सेम आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन, इम और डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इनमें आपने सब में वही टाइडी का जो ऑपोजिट होगा अनटाइडी होगा। पेशेंट का अभी हमने पढ़ा इम्पेशेंट। काइंड का मतलब अनकाइंड, लाइक, डिसलाइक, एबल, अनेबल, अपीयर, डिसअपीयर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जो आप रूटीन में भी यूज़ करते हो। तो फर्स्ट में क्या आएगा? द टीचर गॉट अपसेट विद रानी। टीचर जो है रानी के साथ अपसेट हो गई थी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी। क्योंकि अनटाइडी मतलब बहुत गंदा था, टाइडी मतलब साफ, अनटाइडी मतलब गंदा काम था। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइंब। डॉग जो था वो अनेबल टू क्लाइंब द ट्री था, ट्री के ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। टू चेज द कैट, कैट को चेज करने के लिए वो ऊपर चढ़ना चाहता था, बट ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द ट्री। नो नेक्स्ट है आई डिसलाइक हॉट मिल्क, कि मैं डिसलाइक करता हूँ हॉट मिल्क को। आई लाइक इट कोल्ड, मुझे ठंडा दूध पसंद है। इट इज़ अन इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल है टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। पीक ट्रैफिक आवर्स मतलब जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है रोड पे, तो उसमें क्रॉस करना रोड इम्पॉसिबल हो जाता है। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक बैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपीयर। तो मैजिशियन यानी जादूगर ने अपना मैजिक है वेव किया, ऐसे हिलाया और उसने क्या कर दिया? रैबिट को डिसअपीयर यानी गायब कर दिया। द पैसेंजर बिकेम इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब धैर्य खो देना। जो पैसेंजर था, यात्री था, उसने अपना पेशेंस खो दिया, इम्पेशेंट हो गया। व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन, जब ट्रेन फिर से लेट हो गई। इट इज़ वेरी अनकाइंड। काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। तो ये वेरी अनकाइंड है टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। दूसरे पर्सन की वीकनेसेस का मजाक उड़ाना, मेक फन मतलब मजाक उड़ाना। इट इज़ वेरी अनकाइंड। नाउ नेक्स्ट, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यू ऑर्डर्ड मी टू कम सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस। क्विट मतलब लीव नहीं करूँगा मैं हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, कि जब तक कि मैं आपकी शेव नहीं करता। तो ऐसे ही आपको एक और दिया हुआ है, वाइल ही वॉज शेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, कि वो जब मुझे शेव कर रहा था, शेव बना रहा था मेरी, वो स्टॉप नहीं कर पा रहा था टॉकिंग, मतलब ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। ना यूज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड्स, तो इनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस बोलते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपकी ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना देते हैं। नाउ अब आपको कुछ ये दिए हुए हैं एंड यू हैव टू यूज़ दीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्लीज़ वेट मी, कि प्लीज़ आप मेरा वेट कीजिए। टिल द बस अराइव्स, कि जब तक बस नहीं आ जाती है। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, तो आप फुटबॉल या क्रिकेट किसको लाइक करते हो? तो आपका दो सेंटेंसेस क्या होंगे? डू यू लाइक फुटबॉल, डू यू लाइक क्रिकेट। तो आप जब ज्वाइन कर देते हैं और लगा के, तो ये सेंटेंस बन जाता है। माई फादर पैक्ड माई लंच, कि मेरे फादर ने मेरा लंच पैक कर दिया। वाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर, कि वाइल मतलब जब, ठीक है ना, कि मेरे फादर ने मेरा लंच पैक कर दिया और जब मेरी मदर क्या कर रही थी? जब कॉम्ब कर रही थी मेरे हेयर्स। तो इस बीच मेरे पापा ने लंच पैक कर दिया। नाउ वी विल रीच ऑन टाइम। वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय द कार, कि अगर हम कार से जाते हैं तो हम सही समय पर पहुंच जाएंगे। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, कि आपकी स्पीच जो है ऑडियंस नहीं सुन पा रहे हैं। अनटिल यू यूज़ अ पावरफुल माइक, कि अनटिल मतलब जब तक आप पावरफुल माइक यूज़ नहीं करोगे, कि माइक आपका सही होना चाहिए तभी ऑडियंस आपको सुन पाएंगे। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे,
कि एक ब्यूटीफुल डे था, सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, इसलिए उन्होंने पिकनिक जाना डिसाइड किया। वी वेंट टू द जू, कि हम जू देखने गए, वेयर वी सॉ मैनी एनिमल्स, तो जहाँ पे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। नाउ लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स, अब आपको ये बबल्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट, कि जब आपने ये वर्ड्स चूज़ करके लिखने हैं अब इनमें से। अब आप देखो ये वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, सिट बैठना, ड्रिंक पीना, प्ले येल मतलब आपका चिल्लाना होता है, डांस सिंग सर्व करना, रन इंजॉय, बाय मतलब ख़रीदना, वेव जैसे हैंड्स वेव करते हैं हम, शाउट करना, राइड करना, किसी भी की कैमल राइडिंग करना, जैसे ग्रीट मतलब किसी को विश करना, विन जीतना, चीयर जैसे हम चीयर करते हैं, कोई भी प्ले देखते हैं जब हम क्रिकेट वगैरह तो चीयर करते हैं, ऑडियंस सब लोग चीयर करते हैं मतलब चिल्लाते हैं और हौसला बढ़ाते हैं प्लेयर्स का। कंपीट मतलब कंपटीशन करना किसी के साथ। तो ये सारे वर्ड्स आप किस में यूज़ करोगे, तो फीस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो ड्रिंक, इंजॉय, सर्व। रेस में आपकी कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, रन करते हैं रेस में, चीयर भी करते हैं, कंपीट भी करते हैं प्लेयर्स आपस में। और क्रिकेट मैच में क्या आ जाएगा, येल मतलब चिल्लाते हैं, विन या आपका ये आ जाएगा, ठीक है, चीयर करते हैं, चीयर CHEER, चीयर मतलब चीयर भी करते हैं क्योंकि प्ले ऑडियंस चीयर भी करते हैं। सिनेमा में सिट करते हैं, इंजॉय करते हैं। फेयर में क्या आ जाएगा, बाय, फेयर मतलब मेला, मेले में क्या करते हो आप, बाय करते हो, चीज़ें खरीदते हो, शाउट भी करते हो, राइड भी करते हो, कैमल राइड वगैरह जैसे होती हैं, एलिफेंट राइड भी होती है कई बार। पार्टी में आप क्या करते हो, डांस भी करते हो, प्ले भी करते हो, सिंग भी करते हो, और आप ग्रीट भी करते हो क्योंकि जितने लोग आपस में मिलते हैं वो सब एक दूसरे को विश करते हैं। थैंक यू।